बेयकीनी के बादल छट गए, इलेक्शन का चांद चढ़ गया। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात होंगे। सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने मुशावरत का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल को राब्ता कराने का कहा था। सदर से इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान मिले। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शामिल रहे। इंतखाबात की नई तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह किया जाएगा। एक मरतबा इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो ये पत्थर पर लकीर होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि डेट के बाद कोई दरख्वास्त नहीं सुनेंगे, तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं होगी। सदर समेत सब अफराद के दस्तखत लें। सदर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से होगी। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील अली जफर से मुकालमा। सदर से मुशावरत ना करने पर इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन दोबारा तहरीर कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों पाकिस्तानी है। कमीशन मुशावरत करने पर क्यों हिचकिचा रहा है। इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट अपना काम खुद करें। आइनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो मुदाखलत करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी टिकट की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानी पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी मुशावरत। मरीम नवाज और सलमान शहबाज में मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत से ज़्यादा पाकिस्तान को कौमियत की ज़रूरत है। अवाम को मुआशी गिरदाब से निकालेंगे। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में जालों से गुफ्तगू। कहा, जालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़्म है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, तिब्बी मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। कराची में JUI का मार्च, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल का जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला। इमारतों से जख्मी और लाशें निकालने की भी मोहलत ना दी। इमदादी कारकुनों और एम्बुलेंसों पर भी बम बरसा दिए। हमलों में 200 फ़लस्तीनी शहीद, 700 जख्मी हुए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9100 से ज़ायद हो गई। वाहिद कैंसर अस्पताल समेत गजा में निस्फ अस्पताल बंद। शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी हमला। स्कूल में हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन हैं। इसराइल का गजा पर बमबारी का नया हौलनाक रिकॉर्ड। गजा पर 2 एटम बमों के बराबर बारूद बरसाया जा चुका। जंगी मुजरिम मुल्क का गजा में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस बमों का बेदरेग इस्तेमाल। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद, पनागाहों, इमारतों पर हमले। इसराइल की मुसलसल वहशियाना बमबारी ने गजा को मलियामेट कर दिया। हज़ारों लाशें मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा। मवासलात का निज़ाम तबाह और गजा का दुनिया से राब्ता कटा हुआ है। इसराइली बमबारी से तबाह मकानात की तादाद 2 लाख के करीब जा पहुंची। गजा सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ा मक़तल बन चुका। दरिंदा सिर्फ इसराइली फ़ौज के हमलों में 34 सहाफ़ी जान से गए। इसराइल ने गजा में 50 से ज़्यादा मीडिया इमारतों पर बमबारी की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जंगी जराइम की शिकायत आलमी अदालत इंसाफ में दर्ज करा दी। इसराइली हमलों में 150 डॉक्टर्स भी शहीद हो चुके हैं। इसराइल की शाम पर मुसलसल हमले। रूस खुलकर शाम के दिफा पर आ गया। हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। गजा में वहशियाना हमलों पर बहरीन का इसराइली सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। चिली, कोलंबिया, उर्दन और बोलिविया भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन पर तबादला ख्याल।
पंजाब से 700 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, लाहौर से 197 पकड़े गए। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग, इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब भी शरीक थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तानी मौशी टीम की सरबराही की। मुज़ाकरात में मुल्की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन सरबराह की सहमाही अहदाफ हासिल करने पर हुकूमत की तारीफ, मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। वज़ीर तिजारत और सनअत गौहर एजाज का कहना है कि मुल्की बरामदात को $3 अरब माहाना तक ले जाने का हदफ है। 5 माह में बरामदात में $2 अरब का इजाफा करेंगे। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तारीख में पहली बार बढ़ रही है। ज़राई शोबे की बरामदात भी बढ़ रही हैं। लाहौर में मॉल टाउन के सरकारी स्कूल का हाल बेहाल, कमरा जमात से फर्नीचर गायब। वज़ीर आला अचानक दौरे के दौरान बरहम, खराब वाइट बोर्ड, पंखे बंद, रोशनी भी इंतहाई कम। ऐसे में कैसे पढ़ लेते हो? वज़ीर आला का बच्चों से सवाल। झूलते दरवाजे, खड़खड़ करती खिड़कियां, दीवारों पर जाले, क्लासरूम नहीं भूत बंगले के नजारे। मोहसिन नकवी बरहम, अफसरान को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। मोहसिन नकवी का अवामी अंदाज, तुम्हारी टाई क्यों ठीक नहीं? वज़ीर आला ने तालिब इल्म की टाई दुरुस्त की। अच्छा ये बताओ स्मोक किसे कहते हैं, क्या नुकसानात हैं? वज़ीर आला कुछ देर के लिए उस्ताद बन गए, तलबा से घुल मिल गए, सवाल जवाब किया, ऑटोग्राफ दिए, खाकरों ने सेल्फी भी बनवाई। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज, मुल्क भर से काफिलों ने लाहौर का रुख कर लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए दर्जनों एहलकार तैनात। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। बेयकीनी के बादल छट गए, इलेक्शन का चांद चढ़ गया। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात होंगे। सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने मुशावरत का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल को राब्ता कराने का कहा था। सदर से इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान मिले। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शामिल रहे। इंतखाबात की नई तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह किया जाएगा।